वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम लखन धन पायो। भक्ति के मार्ग में सद्गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। सद्गुरु और परम प्रिय में कोई भेद नहीं है। सद्गुरु उसी प्यारे का प्रतीक है। जैसे सूरज की एक किरण आती है तुम्हारे अंधेरे घर में, सूरज तो पूरा आना भी चाहे तो नहीं आ सकता, और आ भी जाए तो अचानक तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी तुमको। तुम उसे झेल न पाओगे, तुम्हारी आंखें आंधी हो जाएगी। सूरज तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। सूरज को तुम न झेल सकोगे। सूरज की तरफ तो टकटकाएगी, लगाकर भी देखना मुश्किल है, इम्पॉसिबल बात है। आंख अंधी हो जाएगी और सूरज बहुत दूर है। 8 मिनट लगता है सूरज की रोशनी सूरज के पास से जमीन तक आने तक। 8 मिनट हमें छोटा समय मालूम पड़ता है, किरण के लिए छोटा नहीं है, क्योंकि किरण की गति तो बड़ी तीव्र होती है। 1,86,000 प्रति मील प्रति सेकंड। तो 8 मिनट में किरण बड़ी यात्रा करते हैं ऊपर से नीचे तक। प्रति सेकंड 1,86,000 मील। तो 60 का गुना करना इसमें, फिर 8 का गुना करना उसमें, बड़ी लंबी संख्या बनेगी। उतने मील दूर करके सूरज, फिर भी सूरज की तरफ आंख हम देख नहीं पाते पूरी, टकटकी लगाकर बैठ नहीं पाते, देख नहीं पाते। घबरा जाओगे, अंधेरा छा जाएगा अगर 1 मिनट भी देख लिया तो पूरा। तो तुम्हारे घर में सूरज आ जाए तो तुम बचोगे कैसे? फिर जलकर खाक हो जाओगे। किरण आती है मगर किरण काफी है। किरण को पकड़ लिया, किरण को आत्मसात कर लिया तो तुम्हारी क्षमता बढ़ जाएगी। फिर किरण के सहारे ही किसी दिन सूरज तक पहुंच जाओगे। तो सद्गुरु यानी क्या है? सद्गुरु यानी किरण, वह परमात्मा की खबर है। परमात्मा तो चुप है, सद्गुरु बोलता है, वह परमात्मा की तरफ से बोलता है, वह परमात्मा का प्रतिनिधि है। इसीलिए मुसलमानों ने ठीक शब्द चुना है, पैगंबर। उसका मतलब है पैगाम लाने वाला, संदेश वाहक। वह अवतार से भी प्यारा शब्द है। वह तीर्थंकर से भी प्यारा शब्द है, संदेश वाहक, खबर लाने वाला। सद्गुरु को पकड़ना हो, वहां से यात्रा शुरू होती है। सद्गुरु पचाते पचाते एक दिन तुम पाओगे कब गुरु ब्रह्म हो गया, पता नहीं चला। गुरु ब्रह्म कब हो जाता है? गुरु ब्रह्म पता नहीं चलता भक्त को। एक दिन अचानक पाता है कि जिसको मनुष्य की तरह देखा था उसमें परमात्मा अवतरित हुआ है। जिसको मनुष्य की तरह हाथ में हाथ जिसके दिया था, वह अब मनुष्य नहीं रहा। प्रेम धीरे धीरे प्रवेश करता है और उसके अति मानवीय रूप को देखना शुरू कर देता है। वस्तु अमोदित मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है कि मैं तो कोई पात्र न थी, फिर भी तुमने अपना लिया, मुझे अपना बना लिया। हे कृष्ण, तूने मुझे अपना बना लिया, मुझे अपात्र को भी। भक्त का यही भाव है। दशा सब बनी रहती है कि मैं अपात्र हूं, सदा सदा। यहां उसकी अनिवार्यता का लक्षण है, भक्त की अनिवार्यता का लक्षण कि मैं सदा अपात्र हूं। ज्ञानी को तो कभी कभी भ्रम पैदा होता है कि मैं पात्र हूं। त्यागी को भी भ्रम पैदा होता है कि मैं पात्र हूं। तपस्वी को भी भ्रम पैदा होता है कि मैं पात्र हूं। मैंने इतना किया, ऐसे ऐसे व्रत किए, लगता है कि मैं पात्र हूं। हिसाब बनाकर तैयार रखता है कि दावेदार हूं मैं परमात्मा का। अगर मौका मिल जाए अदालत में तो दावा कर दूंगा कि मैंने भगवान के लिए ये किया। भक्त लेकिन सदा कहता है कि मैं अपात्र हूं। भक्त ऐसा नहीं है ज्ञानी जैसा।
कि मैंने ये किया भगवान के लिए। नहीं, भक्त कहता है मैं तो अपात्र हूं, जितना मिलता है भक्त कहता है तेरी मर्जी, मैं अपात्र हूं, मगर जितना तुमने दिया वह ठीक, उसके लिए धन्यवाद। मेरा जैसा भाव रहता है भक्त का कि मेरी पात्रता न थी, मेरी पात्रता न थी, फिर भी आपने दिया, हे धन्य है प्रभु। तो जितना तुम्हें लगता है कि मैं अपात्र हूं, उतने ही तुम पात्र होते चले जाते हो, क्योंकि अपात्र होने का अर्थ अहंकार जा रहा है, अहंकार गया, पात्रता का दावा तो अहंकार का दावा है। गुरु क्या करता है? एक संदेश तुम्हारे भीतर जगाता है, एक गीत छेड़ता है तुम्हारे हृदय की वीणा को। जहां कभी स्वर न उठे थे वहां स्वर उठते हैं, फिर जहां तुम अपने भीतर कभी न गए थे वहां तुम्हें ले चलता है, तुम्हें तुमसे परिचय करवाता है। हु आर यू, तुम्हारा परिचय करवा देता है गुरु, तुम्हारी संभावना से परिचित करवाता है, तुम्हारे भीतर जो बीज की तरह पड़ा है तुम्हें याद दिलाता है कि ये बीज वृक्ष बन सकता है और इसमें फूल खिल सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो केवल संभावना है उसे वास्तविकता बनाने का मार्ग बताता है गुरु। कितनी लंबी यात्रा है, तुझको मालूम भी है कितने जन्म बीत गए। यात्रा बहुत लंबी है, तुम कितनी बार आए और कितनी बार गए हो, कितने बार पैदा हुए और मर गए, ये भी जानते नहीं। गुरु झझोक कर वह कहता है अब चौको, अब जागो, बहुत देर वैसे ही सो चुके, अब तो जोगो थड़ी। तुझको मालूम भी है कितने जन्म बीत गए, वादाए तलाखिया अय्याम को पीते पीते। ये क्षुद्र सी शराब पीते रहोगे, ये गंदी मधुशालाओं में भटकते रहोगे, तिश्रगी फिर भी तेरे कम नहीं हो पाएगी और प्यास तुम्हारी कभी बुझ नहीं पाएगी। बड़े अंधे हो, बड़ा चमत्कार, दौड़ते जाते हो, दौड़ते जाते हो, कितने घाट, कितने कुएं का पानी पिया। किसी गुरु के साथ राजी हो जाओ फिर। अब गुरु का अर्थ है जो तुम्हें जैसा है और फिर भी तुम जैसे नहीं, जो ठीक ठीक जैसे है और फिर भी तुम जैसे नहीं हो, जिसमें कुछ थोड़ा सा तुमसे ज्यादा, तुमसे आगे का है, जिसका एक पैर जमीन पर है और एक पैर आकाश में, जो बाहर से तुम्हारा जैसा है और भीतर से बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है, बाहर से जो तुम्हारे जैसा है और भीतर से वैसा है जैसा तुम कभी हो सकते हो, जो तुम्हारी संभावना हो, अपने भीतर का सत्य बना लिया है। जरा प्यास तो देखो, जरा अपने कंठ में जलती आग को तो देखो, कितने घाट, कितने कुएं, कितनी वासनाएं, कितनी तृष्णाएं, और प्यास जरा भी बुझती नहीं। प्यास वैसे की वैसी। सच तो यह है कि प्यास बढ़ती चली जाती है, जितना पीते हो उतनी बढ़ती चली जाती है। तो तुम जो पीते हो वह जल है, यह जल नहीं हो सकता। यह तो ऐसा है जैसे कोई आग में घी डालता हो, सोचता है कि आग बुझा रहा हूं और आग भभक कर जलती है। तो सदगुरु कहता है कि आज मैं तुझे तरीका सिखाऊंगा पीने का, कैसे तेरी प्यास बुझे।